Welcome to my channel LNCT Adda. Today's topic is chemical examination of urine. So we will talk about the examination of protein in urine. So first of all, we note about what is protein. So the presence of protein in urine is known as proteinuria. यदि हमारे यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग प्रोटीन्यूरिया बोलेंगे। ठीक, नॉर्मली देखा जाए तो बहुत ही कम अमाउंट में प्रोटीन हमारे यूरिन में प्रेजेंट होता है। नॉर्मली 150 mg 24 घंटे में रिलीज एक्सक्रेट होता है किडनी के थ्रू यूरिन में प्रोटीन हमारा। ठीक है, यदि ज़्यादा होता है तो उसे हम लोग प्रोटीन्यूरिया बोलते हैं। अब बात करते हैं ये प्रोटीन हमारे यूरिन में आता कहाँ से है। किसी न किसी डिसऑर्डर के थ्रू ही आता होगा। तो क्या होता है, जो किडनी हमारा होता है, किडनी में ग्लोमेरुलस होते हैं, ठीक है, ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो जनरली ये जो ग्लोमेरुलस है इनका क्या होता है कि इंजरी हो जाता है, लीक हो जाता है, तो प्रोटीन जो होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन में चला जाता है और वही बेसमेंट मेम्ब्रेन से वो यूरिन में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो फिर उसी को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग प्रोटीन का टेस्ट लगाते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग कि क्या टेस्ट लगाते हैं हम लोग प्रोटीन का यूरिन में। ठीक है, उससे पहले इसका हम लोग जान लेते हैं सिम्टम्स क्या है। या सिम्टम्स तो कुछ होंगे, फॉर्मी यूरिन आएगा, एडेमा होगा, लेग स्वेलिंग होगा, ठीक है, वेट गेन होगा, फैटिग्यू होगा। टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, तो जनरली देखा जाए तो 4 तरीके से टेस्ट लगाया जाता है। सबसे पहले है हीट एसिटिक एसिड टेस्ट, जो कि जनरली यही किया जाता है सबसे ज़्यादा, और सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट, हेलेस मेथड, रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट। ये तो मॉडल है रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट, जो कि हर लैब में यूज किया जाता है रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट। बट जब हम लोग पढ़ाई करते हैं BMLT DMLT में, तो हमें सब मैनुअल भी बताया जाता है। हीट सल्फोसिलिक है सारे मैनुअल ही, बट ये रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट से तो जनरली हर चीज़ डिटेक्ट हो जाता है। तो अब मेन स्पेसिफिक देखा जाए प्रोटीन के लिए तो हीट एसिटिक एसिड टेस्ट, सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट लगाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं हीट एसिटिक एसिड टेस्ट। तो हीट एसिटिक एसिड टेस्ट में होता क्या है, जनरली देखा जाए तो जो प्रोटीन होता है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जी। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रोटीन गेट प्रेसिपिटेटेड और टर्बिडिटी ऑन बॉइलिंग इन द एसिडिक सॉल्यूशन। जब हम लोग यूरिन को बॉयल करते हैं तो उसमें प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है। फिर हम लोग उसमें एक सॉल्यूशन डालते हैं, जिसको जो सॉल्यूशन होता है हम लोगों का एसिटिक एसिड डालते हैं, तो वो टर्बिडिटी हट जाता है। यदि ये टर्बिडिटी हट जाता है तब तो हम लोग का प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। यदि टर्बिडिटी रेजिस्ट करता है, मतलब उसमें टर्बिडिटी है, तो वो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इसका आप लोग देख सकते हैं, इसका मैंने लिखा हुआ है एक शॉर्ट फॉर्म में, ऑन हीटिंग यूरिन coagulated and form turbidity. This turbidity may be due to either phosphate or protein. On adding acetic acid, phosphate precipitation dissolve will protein precipitate persist. इसका साफ साफ मतलब वही है कि जब हम लोग यूरिन को हीट करते हैं, टेस्ट ट्यूब लिया, यूरिन को हीट किया, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रेसिपिटेट फॉर्म है, टर्बिडिटी फॉर्म है, मतलब छोटे छोटे दाने दाने दिख रहे हैं उसमें, और क्लाउडी टाइप का दिख रहा है यूरिन हम लोगों का। फिर हम लोग उसमें समझेंगे या तो वो फॉस्फेट है या तो वो प्रोटीन है। हम लोग जब एसिटिक एसिड डालेंगे तो फॉस्फेट यदि होगा तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, तो प्रेसिपिटेशन जो होगा वो गायब हो जाएगा। ठीक है, अगर वही प्रेसिपिटेट रह जाता है तो हम लोग ये समझेंगे कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है एसिटिक एसिड के साथ डिसॉल्व नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोसीजर के ऊपर। प्रोसीजर जो मैंने अभी आपको हिंदी में बताया वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है, सिंपल भाषा में। तो आप लोग पहला प्रोसीजर देखते हैं। पहला स्टेप है 2/3 ऑफ टेस्ट ट्यूब इज़ फिल्ड विथ यूरिन। तो हमें अपने हिसाब से यूरिन ले लेना है, 2/3 फिल कर लेना है। बॉयल द अपर पोर्शन ऑफ द यूरिन, हमें इसको स्लाइटली ऐसे टेढ़ा करके अपर पोर्शन को हीट करना है बंसन बर्नर पे किसी भी चीज़ से। कंपेयर द हीट पार्ट एंड द लोअर पार्ट, हम लोग को ऊपर अगर हम लोग ऊपर बस का पार्ट को हीट कर रहे हैं तो हम लोग कंपेयर करेंगे ऊपर वाले पार्ट को और नीचे वाले पार्ट को। ठीक, देन इफ टर्बिडिटी अपीयर इट इंडिकेट आइदर फॉस्फेट और प्रोटीन। जैसा कि मैंने अभी बताया था, यदि टर्बिडिटी आता है, प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है, तो या तो वो फॉस्फेट होगा या तो वो प्रोटीन होगा। देन उसके बाद एड फ्यू ड्रॉप ऑफ 10% एसिटिक एसिड एंड बॉयल अगेन। फिर उसके बाद हम लोग एसिटिक एसिड उसमें ऐड करेंगे 1-2 ड्रॉप, उसके बाद हम लोग अगेन उसको बॉयल करेंगे यूरिन को। फिर लिखा हुआ है इफ़ टर्बिडिटी डिसअपियर इट इज़ ड्यू टू फॉस्फेट एंड इफ़ द रिमेन इट इज़ ड्यू टू प्रोटीन। जैसा कि मैंने अभी बताया था, यदि टर्बिडिटी चला जाता है
तो उसमें फॉस्फेट होगा, तो अगर फॉस्फेट के कारण प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुआ है तो टर्बिडिटी चला जाएगा। अगर फॉस्फेट के कारण नहीं हुआ है, अगर प्रोटीन के कारण वो प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुआ है तो वो टर्बिडिटी रिमेन रहेगा। तो ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे क्या, अगर टर्बिडिटी है तो प्रोटीन प्रेजेंट है, अगर टर्बिडिटी नहीं है तो प्रोटीन एब्सेंट है। हम लोग इसी टेस्ट को लगाते हैं, हीट एसिटिक एसिड टेस्ट बोलते हैं प्रोटीन का। और अब आप लोग को थोड़ा डाउट होगा कि 10% एसिटिक एसिड क्या है। 10% एसिटिक एसिड को यहाँ पे मैंने देखिए लिखा हुआ है। 10% एसिटिक एसिड क्या है, ये 10% एसिटिक एसिड ग्लेशियल एसिड प्लस डिस्टिल वाटर। हम लोग डिस्टिल वाटर 100 ml लेते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेते हैं 10 ml, उसको मिलाते हैं तो हम लोग का क्या बनता है 10% ऑफ एसिटिक एसिड। दैट्स यही हम लोग का जो मेन मोटा मोटी जो क्या बोलते हैं कि हीट एसिटिक एसिड टेस्ट है प्रोटीन का, यही होता है और यही टेस्ट है जिसमें बच्चे को बहुत डाउट होता है। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे पास ज़रूर कमेंट करें।